स्टूडेंट्स वेलकम बैक। आज हम लोग कमर्शियल स्टडीज़ के चैप्टर 1 स्टेक होल्डर इन द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग ने एमसीक्यू बनाया हुआ है, तो जो अभी लेटेस्ट सिलेबस में चेंजेस आए हैं उसके हिसाब से बनाया गया है। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से चैप्टर नंबर 1 के। इन द इंटरनल स्टेक होल्डर स्टेक मीन्स, तो स्टेक का मतलब क्या होता है स्टेक होल्डर में? पहला एक्सपेक्टेड बेनिफिट, दूसरा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, तीसरा गवर्नमेंट, चौथा पब्लिक। सही आंसर है एक्सपेक्टेड बेनिफिट। एक्सपेक्टेड बेनिफिट और इंटरेस्ट दो चीज़ें होती हैं जिसका मतलब स्टेक होता है, ठीक है। तो कभी कभी एग्ज़ाम में स्टेक का एक्सपेक्टेड बेनिफिट पूछ लेता है, कभी कभी उसमें इंटरेस्ट भी दे देता है, तो दोनों में आपको सेम ही आंसर टिक करना है। अब आते हैं नेक्स्ट। अ पर्सन इज सेड टू बी अ स्टेक होल्डर व्हेन द पर्सन हैज़ एन डैश इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या है एक पर्सन का ऑर्गेनाइजेशन में जिसको हम स्टेक होल्डर बुलाते हैं? फेथ, फर्नीचर, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल। तो अभी मैंने आपको बता ही दिया कि आप इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड बेनिफिट की जगह पे, तो सही आंसर आपका यहाँ पे इंटरेस्ट ही है। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, स्टेक होल्डर कैन डू बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें ट्रू फॉल्स आपको बताना है, बोथ या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए क्या होगा सही आंसर, सोचिए। क्या स्टेक होल्डर का पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन पे? तो सही आंसर है ट्रू। पॉजिटिव कैसे पड़ता है? जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, ये सब पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गया। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो गया? जो गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन लगाती है, रेस्ट्रिक्शन लगाती है, ठीक है, कुछ चेंजेस होते हैं लॉ में जिसकी वजह से प्रोडक्ट बंद हो जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपकी नेगेटिव इम्पैक्ट में भी आएंगी। अब आते हैं, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट सर्वाइव एंड ग्रो फॉर अ लॉन्ग विदाउट टेकिंग केयर ऑफ द डैश ऑफ इट्स स्टेक होल्डर। तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन बहुत लंबे समय तक ग्रो नहीं कर सकती अगर वो क्या ध्यान न रखे? सोचिए। तो आंसर है फर्स्ट स्टेक, इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट ध्यान में रखे अपने स्टेक होल्डर्स का, तो स्टेक होल्डर चले जाएंगे और बिजनेस बंद हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, स्टेक होल्डर्स के स्टेक के बारे में फर्म को ध्यान में रखना चाहिए ताकि फर्म लंबे समय तक चल सके। नेक्स्ट है, द टर्म स्टेक होल्डर इज यूज इन कनेक्शन विथ ऑल द बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्सेट्रा। तो द टर्म स्टेक होल्डर हम लोग किसके किसके लिए, मतलब एक तरीके से इसमें बता रहा है कि स्टेक होल्डर वर्ड हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्या ये सही बात है? ट्रू है कि फॉल्स? सही आंसर है ट्रू। तो स्टेक होल्डर सब जगह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके अपोजिट में एक आता है शेयर होल्डर। शेयर होल्डर आप सब जगह यूज़ नहीं कर सकते। शेयर होल्डर केवल जॉइंट स्टॉक कंपनी में यूज़ कर सकते हैं। स्टेक होल्डर वर्ड आप हर एक कंपनी में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो स्टेक होल्डर कौन होते हैं? जो उनका इंटरेस्ट कंपनी में होता है, ठीक है। और शेयर होल्डर वो होते हैं जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वो केवल जॉइंट स्टॉक कंपनी में आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है, शेयर होल्डर्स हु आर स्टेक होल्डर्स हु आर इन्वॉल्व इन द बिजनेस फर्म विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आर नोन एज। तो वो कौन है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से इन्वॉल्व होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सही आंसर है इंटरनल स्टेक होल्डर। तो इंटरनल स्टेक होल्डर फर्स्ट पॉइंट सही आंसर है। आपको पता ही है जो इनसाइड ऑफ द फर्म है वो इंटरनल ही कहलाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, हु आर द इंटरनल स्टेक होल्डर। इसमें से कौन इंटरनल स्टेक होल्डर है? गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज़, डीलर्स, लोकल कम्युनिटी। सही आंसर है एम्प्लॉयज़, क्योंकि एम्प्लॉयज़ भी एक तरीके से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनली सपोर्ट करते हैं अपने टेक्निक्स को लगा के, ठीक है, अपने मेहनत को लगा के, फिज़िकल मेंटल एबिलिटी को लगा के हमारे ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छा मतलब सपोर्ट देते हैं। तो इसीलिए हम लोग उनको इंटरनल स्टेक होल्डर कहते हैं।
एम्प्लॉयज़ को भी। नेक्स्ट आते हैं, डैश प्रोवाइड द मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइज। तो फिजिकल और मेंटल एफर्ट कौन देता है, अभी आपको समझाया, तब से क्वेश्चन भी आ गया। सेकंड आंसर सही है, एम्प्लॉय। नेक्स्ट आते हैं, शेयरहोल्डर हु आर कंट्रीब्यूटिंग टू द बिजनेस एंटरप्राइज फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आर नोन एज। बाहर से जो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे बिजनेस को, उनको हम क्या बोलते हैं? सही आंसर है फोर्थ, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। नेक्स्ट आते हैं, अंडर मेंशन ऑप्शन हु इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द इंटरनल स्टेक होल्डर। इंटरनल स्टेक होल्डर में कौन नहीं आता? लोकल कम्युनिटी, जनरल पब्लिक, मैनेजर और मीडिया। तो आंसर है मैनेजर को, क्योंकि मैनेजर जो है वो इसमें आपका गड़बड़ हो गया क्या? अंडर द मेंशन ऑप्शन हु आर नॉट द पार्ट ऑफ इंटरनल स्टेक होल्डर। इंटरनल स्टेक होल्डर का पार्ट कौन नहीं है, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। तो इसमें आपका इंटरनल स्टेक होल्डर की जगह पे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर होगा, तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, नॉट द पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, तब उसका आंसर ये आपका मैनेजर होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग एडिट कर लीजिएगा एक बार। अब ना कहते हैं, इक्वल पार्टिसिपेशन इन द पॉलिसी डिसीजन ऑफ द कंपनी आर द एक्सपेक्टेशन ऑफ इक्वल पार्टिसिपेशन इन द पॉलिसी डिसीजन। कौन एक्सपेक्ट करता है कि इक्वली पार्टिसिपेट करें हम पॉलिसी डिसीजन में? तो थर्ड है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मतलब ओनर, शेयर होल्डर्स, ये सब चाहते हैं कि कंपनी में कोई भी डिसीजन लिया जाए तो हमसे पूछा जरूर जाए। नेक्स्ट आते हैं, सेफ एंड कंफर्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट आर एक्सपेक्टेशंस ऑफ। तो कौन सेफ और कंफर्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट चाहता है कंपनी में? सोचिए। तो थर्ड आंसर एम्प्लॉयज़। भाई एम्प्लॉयज़ ही वर्क करते हैं पूरे समय कंपनी में, वो चाहते हैं कि इन्वायरमेंट सेफ़ रहे, कंफर्टेबल रहे, ताकि वो जो 8 घंटे 10 घंटे कंपनी में रहते हैं वो अच्छे से बिता सकें। नेक्स्ट है, टू फॉलो द लॉज एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंट्री आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ। तो कंट्री के लॉज और रूल्स रेगुलेशन इसको फॉलो किया जाए, ऐसा कौन मानता है, कौन एक्सपेक्ट करता है? तो सही आंसर क्या है, देखते हैं। तो गवर्नमेंट चाहता है कि जितने भी लोग रहें हमारी कंपनी में, कंट्री में, वो सारी कंपनीज हमारे लॉज रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करें। नेक्स्ट है, टू प्रिजर्व सोशल एंड कल्चर वैल्यूज़ आर द एक्सपेक्टेशन ऑफ। कल्चर एंड सोशल वैल्यूज़ को प्रिजर्व करना कौन चाहता है, किसका एक्सपेक्टेशन है? सही आंसर है जनरल पब्लिक। यहाँ कन्फ्यूज़ मत हो जाइएगा, गवर्नमेंट मत लिख दीजिएगा, क्योंकि जनरल पब्लिक ही ये सब चीज़ें चाहेगी। गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन, टैक्स, ये सभी चीज़ पे डिस्कस करेगी, बाकी चीज़ें जो बच रही हैं सोसाइटी को अच्छा बनाना, वो सब पब्लिक चाहेगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, टू डोनेट फंड फॉर द चैरिटेबल एंड पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज़ आर द एक्सपेक्टेशन ऑफ। अब देखिए, जो यहाँ पे वेलफेयर की बात हो रही है, और ताकि आप चैरिटी करें, कौन चाहता है ऐसा? तो आपका आंसर है फोर्थ, जनरल पब्लिक। मैंने आपको बताया है ना कि ये सब चीज़ें, जो अच्छी चीज़ें सोसाइटी को बेटर बनाने की जब बात होगी, तो आंसर आपका जनरल पब्लिक ही होगा। नेक्स्ट आते हैं, टू मेक द प्रॉपर यूज़ ऑफ द स्कार्स रिसोर्स ऑफ द नेशन एंड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ। तो प्रॉपर यूज़ ऑफ स्कार्स रिसोर्स ऑफ नेशन की बात हो रही है, सोचिए। सही आंसर है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट चाहता है कि हमारे जो भी स्कार्स रिसोर्स हैं हमारे नेशन में, उसका प्रॉपर यूज़ हो, तो इसमें आपका आंसर गवर्नमेंट हो जाएगा। अब आते हैं, टू अवॉइड करप्टिंग पब्लिक सर्वेंट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ। कौन चाहता है कि भाई हमारे पब्लिक सर्वेंट को करप्ट न किया जाए, मतलब उनको घूस न दिया जाए, उनसे ऐसे ही काम कराया जाए, कौन चाहता है? तो पहला है गवर्नमेंट चाहती है कि लोग ऑफ़र ही ना करें एक्स्ट्रा पैसा, तो लोग ऐसे ही काम करेंगे। नेक्स्ट है, सेफ्टी ऑफ लोन गिवन बाय देम टू द एंटरप्राइज आर द एक्सपेक्टेशन ऑफ। सेफ्टी ऑफ लोन की बात हो रही है, किसका एक्सपेक्टेशन है? लोन कौन प्रोवाइड करता है, सोचिए।
सही आंसर है क्रेडिटर। क्रेडिटर जो होता है वो लोन प्रोवाइड करता है। क्रेडिटर और सप्लायर में कंफ्यूज मत होइएगा। सप्लायर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है और क्रेडिटर लोन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ मॉर्टगेज ऑफ द एसेट्स आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ। कौन है जो चाहता है कि उसको मॉर्टगेज मिले तब वो कोई भी पैसा दे। मॉर्टगेज समझ रहे हैं ना, कोई भी सामान गिरवी रखना, ठीक है, उसके बदले में मतलब अपना कैपिटल कौन सेफ चाहता है कि हाँ हम पैसा दे भी दें लोन के रूप में और हमारा जो लोन है वो सिक्योर है, क्योंकि उसके बदले में हमें कंपनी का कोई कागज़ मिल जाए, कहीं ज़मीन का कोई कागज़ मिल जाए, तो मॉर्टगेज हमारे पास रहे। तो कौन चाहता है, तो कौन पैसा देता है, सोचिए। सही आंसर है क्रेडिटर। वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं रेगुलर ऑर्डर फॉर